Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our fifth chapter of chemistry, that is language of chemistry. Symbols. Scientists use symbols and group of symbols to represent elements and compounds. जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली वो यूज़ करते हैं सिम्बॉल्स और ग्रुप ऑफ सिम्बॉल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, पास्ट में ऑल केमिस्ट यूज सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड नॉन एट दैट टाइम. John Dalton improved these symbols. Some of these symbols used by all chemists and Daltons are given in the figure 5.1. Now look, these all are the symbols used by scientists in the past. Past में symbol scientists किस तरीके की symbols को use करते थे? गोल्ड रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का सिंबल, आयरन, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, टीन, कॉमन सॉल्ट, लेड. दिस ऑल आर द सिंबल्स विच they used in the past. Okay, now all the elements are represented by symbols. Swedish scientist J.J. Berzelius introduced the present symbol system of allotting symbols to the elements. Nowadays the IUPAC denotes the symbols and name of the elements. जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सबको. उसको साइंटिस्ट J.J. Berzelius ने इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने अलॉट किए थे सिंबल्स हर एक एलिमेंट्स की. सिंबल्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर द फर्स्ट और 1 or 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश नेम्स. अब सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, आई विल टेल यू. देखो, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, लुक एट दिस. ये एक इंग्लिश सिंबल्स है बच्चा. जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम में क्या है, Al. उसके एलिमेंट्स के स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को लेके हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया Al. कैल्शियम, कैल्शियम का Ca लेकर हमने कर दिया कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन. सिंबल क्या बन गया, Ca. या 1 वर्ड या फिर 2 अल्फ़ाबेट्स, स्टार्टिंग का 1 अल्फ़ाबेट या स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स लेके हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ना. कार्बन Ca. अब कार्बन में फर्स्ट लेटर दिया और कैल्शियम में Ca क्यों लिया है, देखो कार्बन पहले आ गया तो हमने कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया C से, कैल्शियम बाद में आया. अब कैल्शियम को भी उस C से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे तो हमने क्या किया, कैल्शियम के लिए 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए, मतलब Ca. अब क्लोरीन, Ca भी हो गया, C भी हो गया, Ca भी हो गया. क्लोरीन को अब कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमने क्या किया, C और इसका थर्ड लेटर ले लिया, मतलब Cl. तो क्लोरीन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या हुआ, Cl. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो हमने उसको रिप्रेजेंटेशन कर लिया H से. ऑलरेडी H क्या हुआ, हाइड्रोजन ने सिंबल ले लिया. व्हाट अबाउट हीलियम, तो हीलियम के लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लिए, मतलब He. तो दिस ऑल आर द सिंबल रिप्रेजेंटेशन. मैग्नीशियम में Mg ले लिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P. दिस टाइप हमने क्या किया, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किया. किसने किया, J.J. Berzelius ने. एंड कुछ ऐसी एलिमेंट्स भी हैं बच्चा जिनको उनके लैटिन नेम से रिप्रेजेंटेशन किया गया. जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम. नाइट्रियम से हमने क्या किया, सिंबल रिप्रेजेंटेशन लिया, मतलब Na. कॉपर का लैटिन नेम क्या, क्यूप्रियम. दैट्स वाई कॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल इज Cu. आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम, इसलिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया Fe. दिस ऑल आर द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम, देयर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम. अंडरस्टैंड अब रिप्रेजेंटेशन कैसी हो रही है. Now what does a symbol represent? क्या होता है symbol represent? Symbol is not merely used as a sign of a chemical element, but it also indicates one atom of that element. As a Ca represents A, the chemical element calcium, one atom of calcium. Symbol represent में basically सिर्फ atom को indicate नहीं करता है, but एटम इंडिकेट भी करता है. और ये केमिकल एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, लेकिन ये एटम को भी इंडिकेट करता है, बट इट ऑल्सो इंडिकेट 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे Ca लिया हमने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
द केमिकल एलिमेंट कैल्शियम है। ये कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम है। और इसके पास कितने एटम है कैल्शियम के? 1 एटम है कैल्शियम के। तो ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन में एटम्स को भी इसमें इंडिकेट किया जाता है। नाउ वैलेंसी, वी नो दैट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि जो एटम्स हैं जब वो कंबाइन होते हैं, दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं सेम टाइप के, तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। एलिमेंट के पास जो एटम्स होते हैं ना, उनके पास डेफिनाइट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। किसी भी एलिमेंट के एटम के पास डेफिनाइट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना कंबाइन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 1 एज द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है बच्चा, उसको हम 1 ही लेते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम दूसरे एलिमेंट्स की वैलेंसी को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। सो दिस इज द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आपको मैं इजी वे बताऊंगी कि इसको आप कैसे वैलेंसी को मेजर कर सकते हो। लुक at this table. You may take a screenshot if you people want. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चा? H। एंड उसका नेचर क्या है? वो मेटल है कि नॉन मेटल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने क्या ली है? 1 ली है। वो हमेशा हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या लेनी है? 1 ही लेनी है। तो वो जो हाइड्रोजन है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। आपको पता है ना इनर्ट गैसेस में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये सब क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं, और इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनको ही आपने इनर्ट गैस को देखते हुए वैलेंसी को मेजर करना है। लुक, सबसे पहली वैलेंसी हाइड्रोजन की 1। जो इनर्ट गैस होती है वो इनएक्टिव होते हैं और उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? हमेशा 0 होती है। थर्ड एलिमेंट क्या है? लिथियम है। लिथियम अब क्या होगा? 0 के बाद क्या हुआ? अब जो लिथियम को इनर्ट गैस के पास जाने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? उसको एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। लूज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन को तो ही तो वो इनर्ट गैस के पास जाएगा। इसके बाद इनर्ट गैस कहाँ पास है? इसके बाद इनर्ट गैस यहाँ पास है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन थोड़ी ना करके, आगे जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, पीछे जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है, इसीलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसकी वैलेंसी क्या बन गई? 1। जब हम कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो क्या बनता है? मेटल बनता है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनेगा? नॉन मेटल बनेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट, बेरिलियम। अब बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे इनर्ट गैस बनने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो इनर्ट गैस के पास चला जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 या 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा यहाँ पास आने के लिए। उसके लिए क्या ईजी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना ईजी है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया और उसकी वैलेंसी हो गई 2। अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो वो क्या बनेगा? वो मेटल बनेगा। ना बोरोन, बेटा इट इज़ एक्सेप्शनल केस। बोरोन ना मेटल है ना नॉन मेटल, ये मेटलॉइड होता है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है बोरोन। अब बोरोन की वैलेंसी 3 लिखी है हमने। वैसे तो अगर हम करें तो इसको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पास आने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो वो क्या मेटल बनना चाहिए था, राइट? इसीलिए तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, इसको मेटल बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? मेटलॉइड है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। कार्बन,
अब कार्बन देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इनर गैस में जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो भी वो कहाँ पास आएगा, इनर गैस के पास। तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, और इसकी वैलेंसी क्या है 4 है। इसको मेटलॉइड होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन कार्बन को हमने क्या एक्सेप्शनल केस किया कि ये नॉन मेटल होता है। ये आपने ये दोनों याद रखना है, बोरोन और कार्बन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब इसके लिए क्या इजी होगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी है 5 लॉस की वजह से, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और क्या बन गया, नॉन मेटल। ऑक्सीजन सेम, अब इसके लिए क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन करना कि 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। गेन करना इजी है इसके लिए, तो ये क्या बन गया, नॉन मेटल। फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी है कि इधर 6 7 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, गेन करना इजी है, तो क्या बन गया, नॉन मेटल। बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो मेटल, और इसकी वैलेंसी भी ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? अब आपको बन जाएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए क्या इजी है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है, तो ये इसकी मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बन गया, मेटल, और इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3, क्योंकि इसने क्या किया, लॉस कर दिया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर सिलिकॉन, ये मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 इसको इधर जाने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 इधर आने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। गॉट इट? आपको पता चल गया। अब ये आप वैलेंसी में कभी डाउट तो नहीं होगा आपको। अब बच्चा कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या करती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। एटम ऑफ सम एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी। किसी कोई एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसा है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। नाउ वैलेंसी ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, Fe, वैलेंसी इसकी 2 और 3, ये 2 वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन, ये भी 2 वैलेंसी शो कर रहा है, फॉस्फोरस, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, आयोडीन, मर्कुरी, ये सब क्या हो रही है, ये 2 वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, क्यों ये 2 वैलेंसी शो कर रहे हैं, क्योंकि आयरन इज फ्यूरियस हैज़ अ वैलेंसी 1 वाइल इन द फेरिक इट्स वैलेंसी इज 2। क्यों, अगर हम आयरन की बात करें, जब वो फ्यूरियस नेचर में होता है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन जब वो फेरिक नेचर में आ जाता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ये क्या होता है कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट जो नेचर होते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग उनकी वैलेंसीज चेंज होती रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी वैलेंसीज, किस एलिमेंट की वैलेंसी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नाउ वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल, वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल क्या होता है बच्चा, रेडिकल मतलब मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, अ क्लस्टर ऑफ एटम एक्ट एज अ यूनिट, दिस क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड रेडिकल्स। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। अब रेडिकल्स बेसिकली क्या होता है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। अब रेडिकल्स में हम ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के पास जब ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो एक रेडिकल बना रहे हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको भी रेडिकल से करते हैं हम। जैसे अगर नेगेटिव साइन हो किसी भी, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनेट रेडिकल लेते हैं, रेडिकल क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव साइन विद द वैलेंसी इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय एन एटम। अब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है
अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट। रेडिकल्स मतलब बच्चा कार्बोनेट रेडिकल अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अगर हम डिनोट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी भी कंपाउंड में तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। नाउ दिस चार्जेस ओवर द रेडिकल्स, जो रेडिकल्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि उनकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी और कितनी वैलेंसी है उसकी। ठीक है, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो वैलेंसी को भी इंडिकेट करते हैं कि कितनी इनके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी है। नाउ दिस ऑल आर दी वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन रेडिकल्स। कार्बोनेट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको रखना है, कार्बोनेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है CO3 2 माइनस। जो ये 2 माइनस है, जो ये 2 माइनस का मतलब है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किया तो एक्सेप्ट किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। सल्फेट SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया इसे नेगेटिव चार्ज लग गया और 2। नाइट्रेट NO3 ऊपर सिर्फ माइनस है, 1 हम डिनोट नहीं करते हैं तो मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया तो वैलेंसी क्या हो गई 1। PO4 3 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। NO4 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 वैलेंसी। गॉट इट। The valency of a radical in the number of hydrogen atom while combined with it to form a compound, thus chlorine Cl minus, bromide Br minus, iodide I minus, nitrate NO3 minus, hydroxide OH minus, etc. have a valency of 1 and have a negative. अब listen, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर, जैसे कि अगर मैं ये लूँ क्लोरीन लूँ, Cl माइनस एक नेगेटिव चार्ज है, Br माइनस एक नेगेटिव चार्ज है, आयोडाइड 1 नेगेटिव चार्ज है, NO3 माइनस 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट रेडिकल। मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है, मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट रेडिकल। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, कार्बोनेट SO3 2 माइनस, तो मतलब जो इसके पास ऊपर में जो चार्जेस है वो 2 हैं, 2 चार्जेस है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बाइवेलेंट रेडिकल। बाइवेलेंट मतलब 2 नेगेटिव चार्ज हैं, मोनोवैलेंट मतलब एक नेगेटिव चार्ज है किसी भी कंपाउंड के ऊपर। अगर यहाँ पर ट्राइवैलेंट होता तो 3 नेगेटिव चार्ज होते किसी भी कंपाउंड के ऊपर। अब अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Na+, ये क्या है, प्लस है, 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोनोवैलेंट रेडिकल। अगर 2 चार्जेस है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाइवैलेंट। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्राइवैलेंट रेडिकल। ठीक है, 4 हो तो टेट्रावैलेंट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नाउ बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। अगर मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, बाइवैलेंट मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, ट्राइवैलेंट मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हम पॉजिटिव रेडिकल्स की बात कर रहे हैं तो दिस अमोनिया मोनोवैलेंट HO4 प्लस मतलब +1 पॉजिटिव चार्ज, बेरियम Ba2 +2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम 3 +3 पॉजिटिव चार्ज। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। एक टेट्रावैलेंट भी है मतलब अगर 4 पॉजिटिव चार्ज हो, SN4+, ये पॉजिटिव चार्ज। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। मोनोवैलेंट मतलब इफ कंपाउंड हैव 1 नेगेटिव चार्ज, बाइवैलेंट 2 नेगेटिव चार्ज, ट्राइवैलेंट 3 नेगेटिव चार्ज, टेट्रावैलेंट 4 नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर नेगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स।
सो दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स. एसिटेट CH3COO माइनस, तो मतलब माइनस है तो इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. अगर पॉजिटिव होता तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते. 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया. 3 माइनस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, इसीलिए नेगेटिव चार्ज लग गया. डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज लगता. मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक, ऐसे एलिमेंट जैसे हीलियम, नियॉन, ये एग्जिट करते एग्जिट एज सिंगल एटम. सिंगल एटम है, थस दे आर नॉन कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एग्जिट करे एक सिंगल एटम में. इफ molecules of many elements like hydrogen H2, oxygen O2, nitrogen N2, they have 2 atoms each. 2 atoms हैं तो इसको बोलेंगे हम diatomic molecules. The number of atom present in a molecule of an element is known as atomicity. Number of atoms present हो किसी भी molecules में, मतलब ये हाइड्रोजन H2, ये चाहिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी. गॉट इट? कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में. मॉलिक्यूल बन गए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड. नाउ लुक एट दिस टेबल. हाइड्रोजन फॉर्मूला होता है H2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2. हीलियम He कुछ नहीं है यहाँ पर 1. नाइट्रोजन N2 एटॉमिसिटी 2. ऑक्सीजन O2 एटॉमिसिटी 2. फॉस्फोरस P4, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 4. सल्फर S8 एटॉमिसिटी 8. क्लोरीन Cl2 एटॉमिसिटी 2. ब्रोमीन Br2 एटॉमिसिटी 2. गॉट इट? एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज एटॉमिसिटी. Chemical formula we will discuss in our next class. This is the question answers. Name the scientist who improved symbols. कौन से साइंटिस्ट ने सिम्बल्स इम्प्रूव किया था, जॉन डेल्टन. किसने सिम्बॉलाइजेशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिम्बॉलाइजेशन ऑफ एलिमेंट, जे ब्रिजुलियस. फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल इज नॉट merely used as sign of a chemical element but it also indicate one atom of element. For example, Ca represent the chemical element calcium, one atom of calcium. सिंबल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ केमिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता बट वो कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट में वो भी रिप्रेजेंट करता है. केमिकल फॉर्मूला, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला. केमिकल इक्वेशन, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्ट हो रहे हैं उनका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिम्बॉल शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म को बोलते हैं सिम्बॉल. वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट में कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, ऐसी वैलेंसी जो एक या एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे. ये दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. सल्फर देखो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 2, 4, 6, 3 वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि सल्फर के डिफरेंट नेम के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ये वैलेंसी को भी चेंज कर देते हैं. यहाँ पर हमने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है. 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज कंबाइन. अगर 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से, तो 1 एटम क्लोरीन का 1 एटम है. क्लोरीन में हमने पढ़ा है तो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको स्टडी करना है. हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपको बताना है उसकी वैलेंसी. H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO4, एक मॉलिक्यूल है, कंबाइंड विथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ SO4 का मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमको पता है 1 होती है और SO4 की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, वो आपको देखना है. सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है. H2O, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है. हमने अपनी वैलेंसी निकालनी है इसमें. NaCl, 1 एटम Cl कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ सोडियम.
वैलेंसी ऑफ सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडिकल क्या होता है? अ क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एटम एक्ट एज अ यूनिट, जो यूनिट में एक्ट करे ग्रुप ऑफ एटम्स, दिस क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट रेडिकल, ये क्या है? SO3 2-। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं रेडिकल। नाउ राइट द नेम और बेसिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो। मोनोवेलेंट है तो पहले मोनोवेलेंट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोनोवेलेंट, यू हैव टू लर्न। बाइवेलेंट compounds have 2 positive charge, barium Ba2+, calcium Ca2+, trivalent 3 positive charge, tetravalent 4 positive charge। जैसे स्टेनिक CN4+ है तो 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, मोनोवेलेंट 1 नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी कंपाउंड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो। बाइवेलेंट 2 नेगेटिव चार्ज हो। ट्राइवेलेंट 3 नेगेटिव चार्ज, टेट्रावेलेंट 4 नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पास? 4 नेगेटिव चार्ज हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सम एलिमेंट जैसे हीलियम में नियॉन, ये सिंगल एटम एग्जिट करते हैं, इनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि H2 ऑक्सीजन, O2 नाइट्रोजन, N2 2 एटम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।